नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त रुख एक बार फिर सुर्खियों में है। अवैध कब्जों और संदिग्ध दावों पर सरकार का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। प्रशासनिक कार्रवाई, नोटिसों की बौछार और रिकॉर्ड की गहन जांच के बीच उन लोगों की मुश्किलें बढ़ गई जो सालों से वक्फ संपत्तियों पर अपना दावा करते रहे हैं। योगी सरकार का संदेश साफ है, कानून से ऊपर कोई नहीं, चाहे वो कितना ही प्रभावशाली क्यों ना हो। सरकारी जमीनों और वक्फ संपत्तियों की पड़ताल के इस अभियान ने कई मौलानाओं और धार्मिक संस्थाओं की चिंता बढ़ा दी है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि योगी सरकार का ये एक्शन आगे और कितने बड़े खुलासे करता है। इसी के तहत मेरठ में सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिला, जहां फर्जी दस्तावेजों की पोल खुली है। अल्टीमेटम से लेकर एक्शन तक प्रशासन का डंडा चला है। क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। वक्फ संपत्तियों पर योगी का बड़ा एक्शन। मेरठ में मस्जिद की जमीन पर उठा विवाद। मेरठ से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। वक्फ प्रॉपर्टी की आड़ में कुछ लोग सरकारी जमीनों पर कब्जा करके बैठे हैं, जिनके खिलाफ प्रशासन का एक्शन साफ देखने को मिल रहा और कई सालों से चलाए जा रहे अवैध कब्जों पर सरकार की कार्रवाई दिखा रही है कि एक के बाद एक एक्शन से मौलानाओं में आक्रोश और गुस्सा भी देखा जा रहा है। तो क्या कुछ हुआ है, कैसे इस मामले का खुलासा हुआ, नोटिस में क्या कुछ है, देखिए रिपोर्ट। थाना परिसर में बनी मस्जिद पर नोटिस। राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी जमीन का दावा। मेरठ के खरखौदा थाने की जमीन पर बनी मस्जिद को लेकर पुलिस ने दस्तावेज मांगे। मस्जिद के जिम्मेदारों को नोटिस भी तामील कराया गया और 10 दिन में दस्तावेज के साथ जवाब मांगा है। फिलहाल की जानकारी में इस संपत्ति को 1990 में वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया था, जिसका एक कागजात सामने आया। हालांकि ये किस आधार पर किया गया और जमीन संबंधित दस्तावेज कहां हैं, ये अभी तक पता नहीं चला। खरखौदा थाना परिसर में भी एक मस्जिद बनी हुई है। इसी मस्जिद के जमीन के कागजात पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने 3 दिन पहले मांगे थे। पुलिस ने मस्जिद के जिम्मेदार लोगों को शनिवार को नोटिस दिया। जमीन संबंधित दस्तावेज मांगे गए और 10 दिन का समय दिया गया। बताया गया है कि अगर मस्जिद के जमीन के पुराने कागजात नहीं दिखा सका तो खाली करना होगा। दरअसल पुलिस ने जांच कराई तो राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में ये जमीन सरकारी है, जिसे थाने को दिया गया था। दूसरी ओर मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि मस्जिद सैकड़ों साल पुरानी है, उस समय कोई भी बेनामा नहीं था। मुस्लिम समाज के लोगों ने बताया कि पुलिस ने पहले मस्जिद के हाफिज अब्दुल गफ्फार को थाने बुलाया और मस्जिद के साक्ष्य मांगे। इसके बाद मस्जिद पर आकार भी साक्ष्य मांगे गए। वहीं लेखपाल गुरबच्चन सिंह ने बताया कि चकबंदी 1978 में हुई थी। उसी के अनुसार खाता संख्या 1101 खसरा नंबर 1217 के क्षेत्रफल 0.6450 हेक्टेयर रकबा थाने के नाम दर्ज है। रखौदा थाना परिसर में बनी जामा मस्जिद का विवाद गहराता जा रहा है। मस्जिद से जुड़े समाज के लोगों ने मस्जिद वक्फ बोर्ड में दर्ज होने के सहित आदि सबूत दिखाए, जिन्हें पुलिस पुख्ता नहीं मान रही। मुस्लिम समाज कोर्ट की शरण लेने को मजबूर होगा। वहीं लोगों ने ये बताया है कि अगर प्रशासन मस्जिद को जबरन हटाने की कोशिश करेगा, वो यहाँ से पलायन करने को भी मजबूर होंगे। लेखपाल गुरबच्चन सिंह ने बताया कि चकबंदी 1978 में हुई थी। उसी के अनुसार खाता संख्या 1101 खसरा नंबर 1217 के क्षेत्रफल 0.6450 हेक्टेयर रकबा थाने के नाम दर्ज है। 24/5/2026 को समाधान दिवस में थाने के क्षेत्रफल की पैमाइश की गई। वहीं से लेकर एसपी देहात अभिजीत कुमार का कहना है कि थाने की जमीन पर अवैध निर्माण किया गया था और यहाँ धर्म स्थल बनाया गया। राजस्व विभाग की टीम ने जमीन की पैमाइश की, जिसमें पाया कि यह अवैध निर्माण थाने की जमीन पर है। इसी को लेकर नोटिस दिया गया और दस्तावेज मांगे गए हैं। 10 दिन का समय दिया गया है। इसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहीं पिछले दिनों प्रशासन ने कई वक्फ प्रॉपर्टी के नामांकन को रद्द किया। उन्हें 5 जून तक की तारीख दी गई थी सही दस्तावेजों को जमा कराने की, लेकिन कई मौलानाओं ने अब तक दस्तावेज जमा नहीं कराए, जिसके बाद सरकार एक्टिव मोड में आ गई और कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ फैसला लिया गया था, क्यों नामांकन रद्द हुआ था, देखिए रिपोर्ट। 31,000 से ज्यादा वक्फ संपत्तियों को नोटिस। रिकॉर्ड खंगाल रहा प्रशासन।
अवैध कब्जों पर सरकार का शिकंजा। प्रदेश में 31,000 से ज्यादा वक्फ संपत्तियों को पंजीकरण, म्यूटेशन, नामांकन रद्द करने का नोटिस जारी किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश की सभी वक्फ संस्थाओं की जानकारी एकत्रित कर उसे निर्धारित पोर्टल पर अपलोड करने का आदेश जारी किया था। अपलोड करने की समय सीमा समाप्त होने के बाद जिन संपत्तियों या एग्रीमेंट की जानकारी अपलोड नहीं की गई या अधूरी पाई गई, ऐसे 31,000 से ज्यादा मामलों में नोटिस जारी कर पूछा गया कि उनका नामांकन रद्द क्यों न कर दिया जाए। प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि अभी केवल नोटिस जारी कर सुधार का मौका दिया गया था। पिछले दिनों की ये बात है, ताकि लोग अपनी संपत्तियों की जानकारी ठीक कर सके और पोर्टल पर डेटा दोबारा अपलोड किया जा सके। इस नोटिस का जवाब देने और जानकारी दुरुस्त करने की समय सीमा 5 जून तय की गई थी, लेकिन 5 जून तक जानकारी ठीक करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, ऐसा कहा गया था। लेकिन 5 जून तक कई लोगों ने जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। इसके बाद केवल वैध जानकारी वाली संपत्तियां ही वक्फ के पास होगी और अवैध रूप से कमाई गई संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। वक्फ का शाब्दिक अर्थ होता है अल्लाह के नाम पर समर्पित, यानी ऐसी संपत्ति जो किसी व्यक्ति या निजी संस्था की नहीं होती, बल्कि मुस्लिम समाज के धार्मिक और परोपकारी कार्य के लिए समर्पित होती है। इसमें मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान, ईदगाह और मज़ारे शामिल हैं। पिछले कुछ समय में देखा गया कि ऐसी जमीनों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था और उन्हें अवैध रूप से बेचा या कब्जाया जा रहा था। इसी को देखते हुए वक्फ बोर्ड का गठन हुआ, ताकि मुस्लिम समाज की इन जमीनों पर नियंत्रण बना रहे, उनके दुरुपयोग को रोका जा सके और जमीनों को गैर कानूनी कब्जों से बचाया जा सके। वक्फ अलल औलाद ये वो जमीन है या जायदाद होती है जो किसी व्यक्ति ने मुस्लिम समाज के कल्याण के लिए दान कर दिया हो। दान के बाद ये संपत्ति समाज के काम आती है, लेकिन इसकी देखरेख या प्रबंधन का अधिकार दानदाता के परिवार के पास रहता है। परिवार के सदस्य जमीन को बेच नहीं सकते, लेकिन इससे होने वाली आय या फसल का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन 31,000 वक्फ संपत्तियों को जब नोटिस दिया गया, जब सही दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा गया, तो इस मामले में कई लोगों ने दस्तावेज जमा नहीं कराए, जिनके खिलाफ अब प्रशासन एक्टिव है और जल्द से जल्द कार्रवाई करेगा। मस्जिदों, मज़ारों और वक्फ संपत्तियों की आड़ में सरकारी या विवादित जमीनों पर हुए अवैध कब्जों को लेकर योगी सरकार लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। सरकार का कहना है कि किसी भी धार्मिक स्थल के नाम पर कानून और सरकारी नियमों की अनदेखी नहीं की जा सकती। इसी वजह से प्रशासन कई जिलों में जमीन के रिकॉर्डों की जांच कर रहा है, पुराने दस्तावेजों का सत्यापन कराया जा रहा है और जहां भी मालिकाना हक को लेकर विवाद या अनियमितता सामने आ रही है, वहां संबंधित पक्षों से प्रमाण मांगे जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि यह अभियान किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि सरकारी जमीनों को सुरक्षित रखने, अवैध कब्जों को हटाने के लिए चलाया जा रहा है। दूसरी ओर कई धार्मिक संस्थाएं, स्थानीय लोग इन संपत्तियों को सालों पुराना बताते हुए अपने दावे पेश कर रहे हैं। ऐसे में कई मामलों में कानूनी लड़ाई शुरू हो गई। हालांकि योगी सरकार ने साफ संकेत दिया कि जिन जमीनों पर वैध दस्तावेज नहीं मिलेंगे, जहां कब्जा नियमों के विपरीत पाया जाएगा, वहां कानून के अनुसार कार्रवाई होगी और इसी कारण प्रदेश में मस्जिदों, मज़ारों और वक्फ संपत्तियों से जुड़े मामलों पर प्रशासन की नजर पहले से कई ज्यादा सख्त हो गई और ये मुद्दा राजनीतिक और सामाजिक बहस का बड़ा विषय बन चुका है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि वक्फ संपत्तियों के नाम पर दर्ज हजारों जमीनों में से कितनी वास्तव में वैध है और कितनी पर दस्तावेजों के नाम पर सिर्फ दावे किए जा रहे हैं। योगी सरकार ने साफ कर दिया कि चाहे मामला मस्जिद का हो, मजार का हो या किसी अन्य वक्फ संपत्ति का, हर दावे की जांच, रिकॉर्ड और कानून के आधार पर ही होगी। मेरठ का मामला इस पूरे अभियान की एक बड़ी मिसाल बना है, जहां प्रशासन सरकारी रिकॉर्ड और जमीन के मालिकाना हक की पड़ताल में जुटा हुआ है। आने वाले दिनों में कई और मामलों की जांच पूरी होने के साथ बड़े खुलासे और बड़ी कार्रवाइयां देखने को मिल सकती हैं। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि नोटिस पाने वाले पक्ष अपने दावों को साबित कर पाते हैं या प्रशासन का बुलडोजर और कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ती है। लेकिन इतना तय है कि वक्फ संपत्तियों की जांच और अवैध कब्जों के खिलाफ योगी सरकार का अभियान फिलहाल रुकने वाला नहीं है। आपकी इसको लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।